भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु भावयति सेवया भगवति श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीगुरुसाजातं सहगना रघुनाथान्वितं सावधूतं प्रेरणासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सहगना ललिता नमः शिवाय कृष्ण कृष्णाय स्वामी नमस्ते सरस्वती कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम देवरक्षे हे कृष्ण भगवान जगत्पति गोपिका कांता श्री राधा कांता जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम भगवद गीता भगवद गीता चौथे फोर्थ श्लोक है। कल हमने तीसरे श्लोक तक इसका चर्चा किया था। तो चौथे श्लोक से आज चौथा श्लोक है। तो आप लोग मेरे पीछे इसका उच्चारण कीजिए। 4, 5, 6। तो प्रभुपाद जी ने ये 3 श्लोक क्या है साथ में लिखे। अत्र शूरा महेश्वासां भीमार्जुन समायुधि युधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दृष्टकेतुश्च चेकिताम्
काशीराजस्य वीरवान् पुरोजित कुंती भोजस्य शब्दशानरपुंगवा युधामन्यश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। तो ये 4 से 6 जो श्लोक है इसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो योद्धा हैं उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि अभी दुर्योधन एनालिसिस कर रहे हैं, दुर्योधन एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन है। तो पिछले श्लोक तक जब उन्होंने बताया अब वो एनालिसिस को बता रहे। अत्र शूरा वो बता रहे हैं यहाँ पे कौन कौन शूरवीर एकत्रित हुए हैं। अत्र शूरा महेश्वास, ईश्वासा किसको बोलते हैं, जो धनुष होता है, जो धनुष को धारण करते हैं। महेश्वासा मतलब जो बड़े बड़े धनुष को धारण करते हैं। वो धनुष का भी साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने आर्मी में देखा होगा कुछ राइफल गन है वो अपने आप में बहुत भारी रहता है उसको चलाना तो बाद में, पहले उसको उठाने में भी मेहनत लगे। हाँ, ऐसे ही जो बहुत बड़े बड़े विशाल धनुष रहते हैं उसको पकड़ना, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, तो कोई बहुत जिसमें बल है वो यूज कर सकते हैं। तो दुर्योधन बता रहे हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली महाधनुर्धर हैं अष्टशूरा महेशाश। अब उनका नाम बताना शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे जो नाम हैं एक एक नाम के पीछे वैसे दुर्योधन के मन में बहुत कुछ चल रहा है। वो मन में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आचार्य बताते हैं। जैसे वो बता रहा है युधान विराट, सबसे पहले युधान का नाम लेता है। युधान कौन है, सात्विकी। युधान कौन है, सात्विकी। तो जब पांडवों के साथ जब अर्जुन भगवान के पास गए, अर्जुन के साथ दुर्योधन जी गए, दोनों का प्रयोजन था कि भगवान ने गीता में बोला है समो हम सर्वभूतेषु में सम हो। तो दोनों का प्रयोजन था कि भगवान युद्ध में हमारी सहायता करें। दुर्योधन पहले पहुंचा लेकिन गलत जगह बैठ गया, सर के पास अर्जुन लेट पहुंचे लेकिन चरणों के पास थे। तो भगवान ने जब भगवान निद्रा में थे, जैसे भगवान उठे तो पहले अर्जुन को देखा। भगवान ने बोला अर्जुन छोटा है, इसका हक पहले, लेकिन कंडीशन है, एक तरफ मैं रहूंगा एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो आपको पता है भगवान की नारायणी सेना दुर्योधन के साथ थी और भगवान अर्जुन के साथ थी। लेकिन जो सात्विकी थे कुछ लोग भगवान की टीम पे ही रह गए, उसमें से एक सात्विकी थे। क्यों, वो सात्विकी के टीचर कौन थे पता है आपको? सात्विकी के टीचर कौन थे? सात्विकी ने किससे सीखा था? धनुर्विद्या अर्जुन से। तो सात्विकी ने बोला भैया मैं टीचर के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। हाँ? तो इसीलिए जब सुभद्रा का अर्जुन अपहरण कर रहे थे तो अर्जुन सन्यासी का वेश बदल के आए थे। हाँ? तो जब अर्जुन सुभद्रा का अपहरण करके ले जाने लगे तो सारी सेना पीछे भागी। हाँ? वो सेना में सबसे आगे सात्विकी उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो सात्विकी सेना के साथ भागे पीछे। अब देखा है कि जब देखने लगे सन्यासी वो कौन, सात्विकी भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, तो जब धनुष चला रहे हैं सात्विकी ने बोला अरे ये तो सर है, हाँ इन्हीं से सीखा हूं मैं सब, हाँ, तो टीचर है उस लीला में वो आता है। तो सात्विकी भगवान की सेना में। अब दुर्योधन इसका नाम सबसे पहले क्यों ले रहा है? दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोलना चाहता है देखिए आपने अर्जुन को सिखाया, आपसे सीख के आपके सामने खड़ा है आपसे युद्ध करने के लिए, देखिए उसी की सेना में सात्विकी है, पूरी यादव सेना मेरे साथ है। वो देखिए लेकिन सात्विकी ने गुरु को नहीं छोड़ा, वो इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता है। युयुधान विराट, उसके बाद वो विराट का नाम लेते हैं। फिर विराट है, तो विराट का भी वो याद दिला रहे हैं। महाभारत के युद्ध के पहले ही जो विराट थे, विराट राजा के किंगडम में, तो उनसे हार चुकी है ये सेना, क्योंकि अर्जुन वहां पे थे।
तो याद दिला रहे हैं कि विराट विराट राजा है, उन्होंने पहले हमारा इंसल्ट किया था। देखिए वो भी आगे खड़ा है, ये सात्विकी आगे खड़ा है, अर्जुन का शिष्य है, उसी के साथ है। लेकिन आपका जो शिष्य है अर्जुन, जिसपे आप इतना स्नेह करते थे, द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया था, द्रोणाचार्य ने बोला था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसे ट्रेनिंग में अर्जुन। तो वही आदमी के इतना स्नेह से उसको ट्रेनिंग दिया, सारा ट्रेनिंग का उपयोग आपके साथ हो करने वाला। तो युद्धानु विराटश्च द्रुपदश्च, फिर द्रुपद का नाम लिया। द्रुपद तो मेन है, पहले भी उसका नाम लिया है। दृष्टिकेतु का नाम लिया। देखिए दृष्टिकेतु, दृष्टिकेतु कौन है? शिशुपाल का पुत्र। दुर्योधन ने बोला कि कितना मूर्ख व्यक्ति है, हाँ पिताजी का मर्डर किया है जिसने, हाँ उसी की तरफ से युद्ध कर रहा है। तो दृष्टिकेतु चेकितान, चेकितान है, ये भी क्या है? ये यादव सेना का एक व्यक्ति। काशीराज वीरवान, उसके बाद काशीराज जो है पुरोहित कुंती भोज। पुरोहित और कुंती भोज कौन थे? कुंती के भाई थे। शैव्य शानर कुंदन, जो शैव्य हैं युधिष्ठिर महाराज के ससुर थे। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजश्च वीरवान, उसके बाद युधामन्यु उत्तमौजा सौभद्रा, सौभद्रा का पुत्र यानी कौन? अभिमन्यु। द्रौपदेयश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पांडवों से द्रौपदी को, हर पांडव से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो 5 पुत्र। ये सब का नाम ले रहे हैं और दुर्योधन बताते हैं कि सब बड़े बड़े महारथी हैं। ये सब क्या है? बड़े बड़े महारथी। महारथी मतलब 10,000 लोगों के साथ एक साथ जो युद्ध कर सकता है, वो क्या? महारथी। तो महारथी, अतिरथी, योद्धा, रथी, इस प्रकार अलग अलग ये सेनाओं में संज्ञाएं दी गई है। तो इस तरह से दुर्योधन बताते हैं कि ये सब लोग जो हैं ये सब बड़े बड़े महारथी हैं। ये अब ये श्लोक बोलने के बाद देखेंगे आप 4, 5 और 6, ये 3 श्लोक में पांडवों की सेना के सारे योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ विशेष बात है। तो सबसे पहला विशेष बात क्या है कि दुर्योधन सबसे पहले क्या बोलता है? अत्र शूरा महे श्वासा भीम अर्जुन समायुधि। जो पांडवों की सेना है इसमें बड़े बड़े योद्धा हैं, किसके समान है? सबसे पहले भीम का नाम लेता है। भीम अर्जुन समान, भीम कमांडर नहीं है, पांडवों की सेना का कमांडर भीम नहीं है, लेकिन अर्जुन से भी पहले उसका नाम लेता है दुर्योधन। क्योंकि जब धृतराष्ट्र का जो राज्य था उस राज्य में जो पांडु थे वो तो राज्य छोड़ के जंगल चले गए थे, वहीं पर रहते थे। तो पांडु की जब मृत्यु हो गई तो सारे पांडव जंगल से वापस आ गए। अब जब वो आ गए हस्तिनापुर के राज्य में, तो पांडवों का चरित्र इतना अच्छा था, वो इतने दिव्य गुणों से भरे हुए थे 5 पांडव। उनके गुणों को देख के दे बिकेम फेवरेट। तो सारी प्रजा के वो अपने आप फेवरेट बन गए। और दुर्योधन को बड़ा ईर्ष्या होने लगा। अब दुर्योधन जो था, तो दुर्योधन को लगा कि हाँ, मुझे राजा बनना है तो मुझे फेवरेट होना चाहिए सबका। इंग्लिश में भी एक सेइंग है, फेक इट इफ यू कांट मेक इट। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो फेक कर दीजिए। तो पहले दुर्योधन ने ट्राई किया, जैसे युधिष्ठिर है वैसे ही मैं भी व्यवहार करूंगा। लेकिन थोड़े टाइम ट्राई करने के बाद तो दुर्योधन को समझ में आया इट्स टू गुड, वो हो नहीं पाएगा, उसमें कॉपी भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? कुछ लोगों का तो इतना सरलता इतना ज्यादा रहता है उसको कॉपी भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग इतने जेन्युइन रहते हैं उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे। तो दुर्योधन ने होप छोड़ दी, पहले ये तो कॉपी नहीं कर पाऊंगा। दुर्योधन को लगा देखिए राजा के पास 2 चीज चाहिए, शक्ति चाहिए, चरित्र चाहिए। तो चरित्र तो दुर्योधन ने सोचा कि मैच हो नहीं पाएगा युधिष्ठिर महाराज से, तो इसमें छोड़ देते और शक्ति पर काम करते। अब शक्ति पर ट्राई करने लगा तो भीम इतने शक्तिशाली थे बचपन से। तो इनका जब खेलते थे, लोग साथ में खेलते थे, एक ही परिवार के थे, भीम बहुत शक्तिशाली थे। उठा उठा के कई बार सबको फेंक देते थे नदी में मजाक में। और कई बार उन्होंने दुर्योधन को मारा, फेंका। कबड्डी में कई बार दुर्योधन को वो सब याद था।
हाँ, तो भीम दुर्योधन के मन में बसा हुआ, इसलिए सबसे पहले वो दुर्योधन का नाम लेता है। इस संसार में कोई भी चीज होती है, उसको कैसे परसीव करते हैं वो डिपेंड करता है उसको कितना वैल्यू करते हैं। जिसको हम वैल्यू करते हैं ना उसी को देखते हैं, जिसको वैल्यू नहीं करते उसको नहीं देखते। ये किसी भी रूम में कितना सारा चीज रहता है, लेकिन जिसको वैल्यू करते हैं उसको देखते हैं। करेक्ट। हमारा मोबाइल है, कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको वैल्यू करते हैं। तो इसीलिए वो सबसे पहले किसका नाम ले रहा है? वो नाम ले रहा है भीम। और जिसको हम वैल्यू नहीं करते उसको क्या करते हैं हम लोग? निग्लेक्ट करते हैं। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, पूरी पांडव सेना का गिनती किया, सबसे पहले भीम का नाम लिया, फिर अर्जुन का नाम लिया, वो कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। पांडव सेना में उसने कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। तो वैसे देखा जाए तो एक जस्ट एक काउंट मिस हुआ है, लेकिन कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो गेम चेंजर है। और जब दुर्योधन ने अर्जुन का नाम लिया तो अर्जुन के ही रथ में कृष्ण बैठे हैं, तो देखा होगा दुर्योधन ने, लेकिन फिर भी कृष्ण का नाम नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? वो उसको वैल्यू नहीं कर रहा है। हाँ, कृष्ण को देख के भी वैल्यू नहीं कर रहा है। ये भौतिकवादी व्यक्ति की मेंटालिटी है। देखिए, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। जो आस्तिक होते हैं उनका भगवान पे विश्वास होता है, और जो नास्तिक होते हैं उनका भगवान पे विश्वास नहीं होता। लेकिन इसके बीच का भी एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी, जो नास्तिक है वो बोलता है भगवान का अस्तित्व नहीं, जो आस्तिक है बोलता है भगवान का अस्तित्व। लेकिन एक और प्रकार का नास्तिक होता है जो बोलता है भगवान का अस्तित्व है लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कृष्णा एग्जिस्ट बट डजेंट मैटर फॉर मी। ये है दुर्योधन वाली कैटेगरी। हाँ, तो भगवान को एकदम निगला है। जैसे आप मंदिर में आएंगे तो मंदिर में देखेंगे, टेम्पल हॉल कहीं पे भी किसी भी बड़े मंदिर में जाए, इस्कॉन मंदिर में जाए, तो सबसे केंद्र में रहता है। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान का अस्तित्व है और भगवान केंद्र में है, और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये वास्तविक आस्तिक है। हाँ, नहीं तो किसी व्यक्ति के घर में जाएंगे, बहुत बड़ा घर है, हाँ, इतनी सारी चीजें हैं, कुत्ते के लिए भी एक अलग रूम है, भगवान के लिए जगह नहीं उसमें। मैं देखा हूँ कई जगह पे घर पे, एक वो व्यक्ति के घर पे गया तो बहुत बड़ा घर, सब कुछ। मैं ढूंढ रहा था भगवान की जगह कहाँ, भगवान कहाँ है, भगवान का स्थान कहाँ? तो उसने, मैं पूछा उससे, तो उसने एक कबर्ड खोला। हाँ, तो उसने बोला यहाँ पे भगवान का है, जिससे कि भगवान रहे, सुरक्षित रहे। और हम लोग इतना बिजी रहते हैं, इतना सब काम करते हैं, भगवान को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो सुबह जस्ट खोलते बंद करते वहीं रहते भगवान, एकदम पीसफुल। तो भगवान है लेकिन हमारे को कोई मतलब नहीं है, ऐसा जीवन जो व्यक्ति जीता है। ये क्या है? ये नास्तिक मेंटालिटी है, दुर्योधन की मेंटालिटी। दुर्योधन ने भगवान को देखा लेकिन फिर भी उनको काउंट नहीं किया। और इसके जस्ट अपोजिट डिवोटी की मेंटालिटी, क्योंकि दुर्योधन को लगा भगवान को शस्त्र उठाएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं। डिवोटी का मेंटालिटी क्या है? वो सबसे पहले भगवान को काउंट करते हैं। कितना अपोजिट है। तो जो दुर्योधन था, अगर आप महाभारत में भी देखेंगे, कई बार जो दुर्योधन है भगवान के साथ एक ही रूम में भी था, उसी महल में है, उसी सभा में है, कई बार भगवान के साथ उसी रूम में है। और उसने भगवान का जो विराट रूप है वो सबसे पहले देखा है। ये सब देखने के बाद भी, इतने पास रहते हुए भी दुर्योधन भगवान से बहुत दूर था। क्यों? क्योंकि उसका हृदय भगवान से विमुख था। उसका हृदय भगवान से विमुख था। तो इसीलिए बहुत मैटर करता है कि हमारा मनोभाव क्या है। हाँ, भगवान के साथ जो डिस्पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग भगवान का अनुभव करते हैं। कहीं पे भी जाए, जैसे कोई व्यक्ति है, वृंदावन धाम में आप चले जाइए, तो वृंदावन धाम में अगर आप अपने रिलेटिव्स के साथ जा रहे हैं, या जो लोग भक्ति में नहीं उनके साथ जा रहे हैं, आपका एक प्रकार का अनुभव हो। वृंदावन धाम में अगर आप अकेले जा रहे हैं, अलग अनुभव हो। और वही वृंदावन धाम में आप भक्तों के साथ जा रहे हैं, एक अलग अनुभव हो। क्या अंतर हो? तो वही वृंदावन धाम है, वही भगवान का दिव्य जगत है। अंतर क्या है कि डिस्पोजिशन का अंतर हो जाता है।
क्या हमारा डिस्पोजिशन। तो दुर्योधन का ये डिस्पोजिशन है, इसके कारण भगवान के साथ रहते हुए भी भगवान से दूर है। भगवान के इतनी निकट है लेकिन भगवान से कितना दूर है। और हो सकता है कोई व्यक्ति भगवान से बहुत दूर है लेकिन फिर भी भगवान के बहुत निकट है। अगर उसको मन, तो भरत जी, लक्ष्मण ने राम जी का सेवा साथ में रह के किया लेकिन भरत जी हमेशा दूर थे, दूर से सेवा दूर से सेवा किया लेकिन कभी भी दूर नहीं थी। इनका हार्ट वहीं पे था। तो हमारा जो हार्ट है, हमारे माइंड में क्या है, बहुत है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है भगवान पे कभी काउंट नहीं करता है, भगवान पे विश्वास नहीं करता। उसको सब चीज पे विश्वास है, अपनी शक्ति पे, अपने कॉन्टेक्स्ट पे, लेकिन उसको भगवान पे विश्वास नहीं है। और जो डिवोटी है इसके जस्ट अपोजिट। जैसे ही अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए, भगवान ने सबसे पहले चुनने का अवसर अर्जुन को दिया, मैं या मेरी नारायणी सेना। अर्जुन ने एक सेकंड के बिना भगवान को चुन लिया, एक सेकंड के बिना। और दुर्योधन क्या है, दुर्योधन पहले से ही सेना चाहता था, उसको सेना मिल गई। तो जो डिवोटी है वो हमेशा भगवान पे काउंट करता है। तो हमारी लोकेशन से ज्यादा हमारी डिस्पोजिशन महत्वपूर्ण है। हो सकता है कोई व्यक्ति भगवान के धाम में भी रह रहा है लेकिन अगर भगवान की सेवा का भाव नहीं है तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये, और आप कहीं पे भी रह रहे हैं लेकिन अगर आपका भगवान की सेवा का भाव है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के न्यूयॉर्क गए बाउरी में, और बाउरी न्यूयॉर्क में इतना बेकार प्लेस है। आज प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं, लेकिन तो प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं इतना बेकार प्लेस था। प्रभुपाद जी का जो रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ रहते थे प्रभुपाद जी, वहां पे नीचे सीढ़ियों से जब प्रभुपाद जी को ऊपर जाना होता था, कम से कम 10 लोग लेटे रहते थे। हाँ, कैसे? ड्रिंक करके 10 लोग ड्रिंक किए हुए हैं, इंटॉक्सिकेटेड हैं, लेटे हुए हैं, इतना गंदा स्मेल आ रहा है वहां पे। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं ये ग्राउंड, ये नीचे का सीन था, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे, इट वॉज वैकुंठ। फर्स्ट फ्लोर में जो प्रभुपाद जी का रूम था वो कैसा था? वैकुंठ की तरह। वहां पे प्रभुपाद जी अपने दिव्य भाव में भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो ये जो डिस्पोजिशन है ये बहुत, हाँ, ये जो हमारा डिस्पोजिशन, तो ये जो दुर्योधन का एटीट्यूड है वो क्या है, तो भगवान की एनर्जी को ज्यादा वैल्यू करते हैं। भगवान की जो शक्तियां ये संसार में जितना प्राप्त हो जाए, जो धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, उसको बहुत वैल्यू करते हैं लेकिन भगवान को वैल्यू नहीं करते। तो भगवान दुर्योधन के लिए नॉन एंटिटी है, यूजलेस है। लेकिन जो भक्त है उनके लिए भगवान के बिना सब कुछ यूजलेस है। इसलिए आप जितने जो भक्त हैं उनका चरित्र देखें, जितने भक्त हैं। मीराबाई क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई स्वयं एक रानी थी, वो क्या कहती थी कि वही मेरे सब कुछ। दूसरा, ये जो 10-12 योद्धाओं के बारे में दुर्योधन ने बताया, इसमें सात्विकी का नाम है, द्रुपद का नाम है, इसमें एक अभिमन्यु का भी नाम है। तो ये 12-13 जो योद्धा हैं, देखिए पांडवों की सेना इतनी बड़ी है, इतने बड़े बड़े महारथी, 13 योद्धाओं में अभिमन्यु का जो नाम है वो भी आता है। क्योंकि अभिमन्यु बहुत थोड़े समय के लिए महाभारत के युद्ध में आए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। तो जितने टाइम के लिए हम लोग हैं, पर उससे इम्पोर्टेंट है क्या काम हम लोग कर रहे हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी, लाइफ में क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने महान लोग हुए सब 50 के नीचे चले गए ऊपर। जीसस क्राइस्ट, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सब 50 के नीचे ही चले गए ऊपर। और इस संसार में पेड़ भी हैं, हाँ, जैसे रेडवुड ट्रीज होती हैं, 5000 साल तक रहती है। तो जीवन में जो क्वालिटी है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभिमन्यु थोड़े समय के लिए आए, और जो महाभारत का युद्ध है उसके 13वें दिन, हाँ 13वें दिन, तो 12वें दिन दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य को बोलता है कि आप ढंग से युद्ध नहीं कर रहे, आप युद्ध करेंगे तो कैसे ये लोग इतना अभी तक जीवित है। तो द्रोणाचार्य को बहुत उत्तेजित करता है, तो द्रोणाचार्य बोलता है ठीक है, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूँ।
ये चक्रव्यूह से निकलना केवल अर्जुन के बस की बात, और किसी के बस का बात नहीं। तो अर्जुन को किसी और दिशा में लेके जाना, बाकी सबको मैं हैंडल करूँ, संकल्प लेते। तो अगले दिन चक्रव्यूह एक अरेंजमेंट होता है आर्मी का, तो अगले दिन चक्रव्यूह की रचना होती है, बोलते हैं बाकी उनका वध कर दो। तो चक्रव्यूह की रचना होती है, पांडवों को पता चलता है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। तो चक्रव्यूह को कैसे भेदना है अभिमन्यु ने सुना। अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे, अभिमन्यु गर्भ में थे, अभिमन्यु ने सुना था। ठीक है, तो आधा सुना था, लेकिन क्योंकि उसके बाद सुभद्रा सो गई थी आधी क्लास में सुभद्रा सो गई थी, तो आधा सुना, अंदर जाने का सुन लिया। तो फिर इस प्रकार से जब अगले दिन सेना युद्ध प्रारंभ होता है, चक्रव्यूह की रचना होती है, अर्जुन को किसी और दिशा में ले जाते हैं कौरव। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अभिमन्यु को, अभिमन्यु पता है, अभिमन्यु को आता है, बोले आप आगे चलो, हम आपके पीछे आएंगे। अभिमन्यु बोलते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूँ, निकलने की विधि नहीं आती। तो सबने बोला अरे प्रवेश करा दो, निकलने का टेंशन मत लो। हाँ, भीम ने बोला तुम टेंशन मत लो, निकलने का गारंटी मेरा है। तो गधा है ना, देखा नहीं तुमने, टेंशन मत लो निकलने का, सबने गारंटी दिया। तो अभिमन्यु वायु से भी तेज गति से प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है। जो जयद्रथ होते हैं बाकी चारों को रोक लेते हैं, जयद्रथ ने इसके लिए बहुत तपस्या किया था। जब बाकी चारों को रोक लेते हैं, तो अभिमन्यु अंदर जाते हैं, बहुत वीरता के साथ युद्ध करते हैं, बहुत लोगों को मारते हैं। लेकिन फिर 6 योद्धा एक साथ आके अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध कर देते हैं। दुशासन उसके सिर पे गदा मारते अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अभिमन्यु जो है चले गए। तो इसलिए अभिमन्यु का यहाँ पे वर्णन, हालांकि अभिमन्यु बहुत स्पेशल योद्धा है, बहुत थोड़े समय के लिए आए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। लेकिन लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है कि एंट्री के साथ एग्जिट प्लान पता होना चाहिए। अभिमन्यु को एग्जिट प्लान नहीं बताता, एंट्री का प्लान तो बताता। इसलिए आप देखेंगे पूरा जो शास्त्र है उसमें 4 वर्ण 4 आश्रम सब बताए गए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो त्याग इस संसार में सबको करना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो ब्रह्मचारी के जीवन में त्याग है, फिर उसके बाद अगर कोई गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है तो फिर थोड़ा उसको एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी हालांकि बहुत त्याग है। उसके बाद वानप्रस्थ में वापस से त्याग है, संन्यास में वापस से त्याग है। तो त्याग इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो कभी भी हम लोग एंट्री करते हैं, एग्जिट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति एंट्री कर रहा है, क्योंकि संसार जो है सेटल होने के लिए नहीं है, यहाँ से एग्जिट होके भगवान के धाम जाने के लिए। तो इस संसार में बहुत सारी चीजों में व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है, लेकिन फिर वो चक्रव्यूह में फंस जाता है। कई सारी चीज व्यक्ति स्टार्ट करता है, लेकिन उसका इतना समय चला जाता है, इसलिए कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसको एग्जिट प्लान क्लियर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको लगता है ये इसमें बहुत प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, इसमें थोड़ा ऐसे पैसे इन्वेस्ट कर दे, एक ऑलरेडी कर रहा है दूसरा स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो स्टार्ट कर देता है फिर उससे निकलने में बहुत उसको समय, एग्जिट प्लान उसका क्लियर रहना चाहिए। कोई भी चीज हम संसार में स्टार्ट कर रहे हैं, कई बार लोग ऐसी नौकरी में लगे रहते हैं सालों साल, वो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं एग्जिट प्लान तैयार रहना चाहिए, कौन सा चीज है इनको कब तक करना है, नॉन एसेंशियल एसेंशियल के बीच में डिफरेंस। हाँ, नहीं नहीं तो स्लॉटर हो जाएगा। अभिमन्यु की तरह वो व्यक्ति क्या है, अपने ही चक्र में उसका डेथ होता है। तो ये इसलिए शास्त्रों में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। तो एग्जिट प्लान के लिए इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक चीजों के लिए जब समय निकालते हैं शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो शास्त्रों में हमको सक्सेसफुल एंट्री और सक्सेसफुल एग्जिट का एग्जाम्पल मिलता है। करेक्ट। भरत महाराज देखते हैं कैसे 1000 टाइम्स 10,000 ईयर्स, इतना भरत महाराज जी ने राज्य किया, लेकिन फिर एग्जिट किया कि नहीं, एग्जिट किया। प्रियव्रत महाराज ने इतना राज्य किया, 6 7 द्वीप का निर्माण हो गया, एग्जिट किया कि नहीं, एग्जिट किया। ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद, हाँ एग्जिट किया कि नहीं,
ध्रुव महाराज ने 36,000 साल राज्य किया, एग्जिट किया कि नहीं? परीक्षित महाराज ने पूरी पृथ्वी को रूल किया, एग्जिट किया कि नहीं? सब लोगों का एग्जिट प्लान था। हाँ, तो जब शास्त्रों में इस प्रकार के उदाहरण पढ़ते हैं तो हमको भी समझ में आता है कि हाँ, हमको भी हमारे जीवन में जो एग्जिट प्लान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमको रेडी रखना है, एग्जिट प्लान। तो इसके आगे के 2 श्लोक और देखते हैं क्योंकि इसमें भी केवल नाम दिया गया है। तो इसके बाद 7वें श्लोक में दुर्योधन बोलते हैं, अब जब 4, 5, 6 में दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं, ये बड़े बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, भीम और अर्जुन के समान है। द्रोणाचार्य बोलते हैं अगर तुमको लग रहा है इतने बड़े बड़े योद्धा हैं तो संधि कर लो। तो नहीं 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 नहीं, संधि नहीं करना है। तो आगे बताते हैं मेरी सेना के बारे में, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधत द्विजोत्तमा। अब आप मेरी सेना के योद्धा के बारे में थोड़ा सुनिए, हाँ, उनके बारे में सुनिए। नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना में जो नायक है, संज्ञार्थम तान ब्रवीमि। संज्ञार्थम मतलब केवल संकेत में बताता हूँ मैं, डिटेल में क्या क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, संकेत में बता दूं। तो क्या बोलते हैं, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा के कर्णस्य सौमदत्ति तथा वच। तो अब जब अपनी सेना का नाम बताने लगते हैं, कर्ण को लगता है सबसे पहले किसका नाम बताना चाहिए। हाँ, वैदिक वैदिक परंपरा में पहले दूसरे बहुत सम्मान की विधि में बहुत वो है, किसको पहले बुलाना है, किसका पहले सम्मान करना है। भगवान मतलब सबसे पहले आप को बोलते हैं, सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लेते। हमारी सेना में आप है, भीष्मश्या, आप है और भीष्म। द्रोणाचार्य और भीष्म के समान कोई भी योद्धा महाभारत के युद्ध में नहीं। और वो पता है, दुर्योधन को पता है ये दोनों अगर अपनी शक्ति से युद्ध करेंगे, कोई देवता यक्ष गंधर्व विद्याधर कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं टिकेगा युद्ध में अगर ये दोनों अपने फुल फुल फॉर्म में आ गए। तो बता रहे हैं भगवान भीष्म, आप हैं हमारी सेना में, भीष्म है, कर्ण है। कर्ण वहां पे है नहीं, हाँ, कर्ण 10वें दिन के बाद आएगा। 10 दिन कमांडर इन चीफ कौन थे, भीष्म। 10 दिन के बाद कर्ण का एंट्री होता है, लेकिन फिर भी कर्ण का नाम ले रहा है। कर्ण का नाम क्यों ले रहे हैं वो, हाँ, कर्ण का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कर्ण उसके मन में चल रहा है। कर्ण युद्ध भूमि में है नहीं, लेकिन मन में इतना ज्यादा विश्वास है कर्ण के ऊपर, दुर्योधन को, हाँ, इवन भीष्म और द्रोण से भी ज्यादा विश्वास उसको कर्ण को। तो बोल रहा है भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। हाँ, अब कृपाचार्य जो है वो भीष्म से, ये कर्ण से सीनियर है। तो अब कृपाचार्य का नाम पहले लेना था लेकिन गलती से कर्ण का नाम निकल गया, तो कृपाचार्य के नाम के साथ एक विशेषण जोड़ देता है दुर्योधन, कृपश्चा समितिंजया। कृपाचार्य समितिंजया मतलब जो हमेशा संग्राम में विजयी हुए हैं, कभी संग्राम में हारे नहीं। दुर्योधन बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इतना दिमाग लगा रहा है वो एक एक चीज में, हाँ। और सौमदत्ति अश्वत्थामा कर्णश, आपका पुत्र अश्वत्थामा भी हमारी सेना में है। तो अश्वत्थामा 8 चिरंजीवी में से एक है, हाँ, अश्वत्थामा कृपाचार्य भी उसमें आते थे। तो जो दुर्योधन है, दुर्योधन के माइंड में चल रहा है कि हमारी सेना में देखिए कौन है, हमारी सेना पांडवों की सेना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म के समान कोई योद्धा नहीं है। आप जैसे 2 इतने शक्तिशाली योद्धा हमारी सेना, तो निश्चित रूप से हम विजयी। दूसरा, हमारी सेना में कृपाचार्य अश्वत्थामा ऐसे चिरंजीवी, तो निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। भीष्म पितामह को इच्छामित्र का वरदान है। तो इसीलिए सारा कैलकुलेशन करना। अब उसके आगे सोमदत्ति विकर्ण, सोमदत्त भूरी का पुत्र, सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ति भूरी श्रव, उसका नाम ले रहा विकर्ण। विकर्ण क्या है, दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक। विकर्ण कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं है, इसको ज्यादा मेडल मिले नहीं, लेकिन दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है कि ये जो विकर्ण है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो विकर्ण ने विरोध किया। विकर्ण ने बोला था ये जो द्यूत पीड़ा है इसमें कोई ऐसा चीज निश्चित किया जाए तो अधर्म है, द्यूत पीड़ा की चीज को इतना गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, हाँ। तो दुर्योधन को लग रहा है अभी इसको विरोध नहीं करना चाहिए।
बहुत मैनिपुलेशन के साथ एक एक शब्द का दुर्योधन उपयोग कर रहा है। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य संत्यज्य। तो ये सब बताने के बाद दुर्योधन को लगता है कि मैंने तो अब बहुत सारे लोग और भी हैं, इतने सारे सेना में महारथी हैं। दुर्योधन को लगता है मैं केवल 7-8 लोगों के नाम लिया, बाकी लोग डिस्करेज हो जाएंगे। तो अगले श्लोक में बोलता है अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। और भी मेरी सेना में इतने शूरवीर हैं, मैं किस किस का नाम लूं भाई, किस किस का नाम लूंगा। मद अर्थे जयद्रथ आदि इतने सारे लोग हैं मेरे लिए जीवन जीने के लिए तैयार है। मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध। सबके सब इतने सारे अस्त्र शस्त्रों को जानते हैं, युद्ध विशारदा, सबके सब युद्ध करने में एक्सपर्ट है। इस तरह से जो दुर्योधन है इतना बड़ा एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है, इतना एक्सपर्ट है बातें करने में, और इतना एक्सपर्ट है, देखिए 10 लोगों को भी साथ में रखना है टीम में कितना मुश्किल होता है, और 11 अक्षोहिणी सेना को मोटिवेट करके रखना। हाँ, कोई आज की डेट में मोटिवेशनल स्पीकर कर पाएगा, कोई यूट्यूबर कर पाएगा। और अक्षौहिणी का काउंटिंग हमने कल देखा था, कितने, यहाँ 1,09,350 तो उसमें पैदल सैनिक है। हाँ, कितने सारे रथ होते हैं उसमें, कितने सारे घोड़े होते हैं, इतने सब लोगों को मोटिवेट करके रखना है। तो दुर्योधन भौतिक दृष्टि से बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। हाँ, आज की डेट में होता तो उसका कोचिंग बहुत, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोर्स बहुत अच्छे से चलाता, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत फेमस होता है। लेकिन दुर्योधन के क्या है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है उसके। तो क्या है, भौतिक आसक्ति, मटेरियली अटैच है। कर्ण जो युद्ध भूमि में नहीं है उसको काउंट कर रहा है, कृष्ण जो युद्ध में सामने है उनको काउंट नहीं कर रहा है। अटैचमेंट मेक्स द एब्सेंट प्रेजेंट, ये आसक्ति का स्वभाव है। आसक्ति जब किसी चीज से होती है तो वो चीज नहीं भी होती है तो भी मन में आती है, और जब आसक्ति रहती है तो क्या है, भक्त और जो भौतिकवादी व्यक्ति है ये जस्ट अपोजिट उनकी मानसिकता होती है। जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है वो संसार से अटैच रहता है, तो क्योंकि संसार से आसक्त रहता है, संसार को बहुत काउंट करता है। कितना गाड़ी है मेरे पास, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी पॉलिसीज है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी लिया है। हाँ, बराबर से ये अटैचमेंट। और भगवान सामने बैठे हैं उसको काउंट नहीं कर रहा है। इसके जस्ट विपरीत आप देखेंगे, जो डिवोटी है उसका स्वभाव क्या है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती हैं पहले स्कंद के 8वें अध्याय में। कुंती महारानी जब भगवान को धन्यवाद देना प्रारंभ करती है तो वो बोलती है वहां पे, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाम असत सभाया वनवास कृच्छ्रुता, कि हे भगवान प्रभु आपने हमारी कहाँ कहाँ रक्षा नहीं की। विशान विष, जब भीम को दुर्योधन ने विष दिया आपने हमारी रक्षा की। वहां तो भगवान थे ही नहीं, भगवान थे क्या वहां पे, भगवान तो थे ही नहीं, वो लीला में भगवान कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। महाग में जब लाक्षागृह में हमको जलाने का प्रयास किया आपने हमारी रक्षा की, तो वहां भी भगवान नहीं थे। तो जो भक्त है, जहां भगवान दूर दूर तक नहीं है वहां भी जो रक्षा हो रही है उसको पता है, रक्षा हो रही है मतलब कृष्ण की कृपा से ही हो, पता है। तो जहां भगवान है नहीं वहां भी काउंट करता है, क्योंकि वो भगवान से ही आ सकते हैं। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है जहां भगवान है तभी भी काउंट नहीं कर रहा है, भगवान सामने है तभी भी काउंट नहीं कर रहा। हाँ, ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इसीलिए अटैचमेंट हमारा कहाँ पे हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण, कहाँ पे हमारा अटैचमेंट हो रहा है। तो पूरा स्पिरिचुअल लाइफ, पूरा शास्त्र दिया गया है ये बताने के लिए, डोंट काउंट ऑन द मटेरियल वर्ल्ड, काउंट ऑन कृष्ण। क्योंकि भौतिक संसार में आप किसी भी चीज का आश्रय लेंगे, उसको काउंट में करेंगे, आपको आश्रय दे नहीं पाएगा। देहापत्य कलत्रादिषु असत्सेनिषु असत् अपि आत्मसेनिषु असत् अपि तेषां प्रमुक्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। इस संसार में व्यक्ति किस किस पे काउंट करता है उसकी गिनती बताया गया। देहा, ये देह पे काउंट करता है। अपत्य, देह से उत्पन्न पुत्र आदि पे काउंट करता है।
कलत्र आदिशु अपनी पत्नी पे काउंट करता है, और जो घर की संपत्ति है उस पर काउंट करता है, वो सब इनको बोला गया है फॉलिबल सोल्जर्स। फॉलिबल सोल्जर्स मतलब क्या है कि ये जो सैनिक है ये हमेशा नहीं रहे। आपको जब इनकी आवश्यकता होगी, ये सैनिक आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। असत सैनिषु तेषां प्रमत्त निधनम पश्चिम अभी न पश्चिम। लेकिन फिर भी व्यक्ति संसार में इतना पागल, उसको बताया गया है कि वो इन चीजों पे बहुत काउंट करता है। और जो भगवान 24 घंटे 365 दिन, हाँ, हमेशा जिनके साथ है, उसकी तरफ वो नहीं मुड़ता है ये। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, उनके चरित्र से हमको ये समझ में आता है कि उनकी ये स्पेशलिटी है। इसलिए पूरे युद्ध के बाद पांडव युद्ध जीत जाते हैं, सारा युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरवों की, सारे अधर्मी राजाओं की मृत्यु हो गई, भगवान जा रहे हैं, कुंती महारानी बोलती है हमारी रक्षा कौन करेगा, और रक्षा कौन करेगा। भगवान बोलते हैं अरे इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम लेके बैठी हो तुम घर पे, बोली रक्षा कौन करेगा। 10,000 हाथियों को बल लेके भीम खड़ा हुआ है, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के गांडीव की टंकार मात से लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाता था। ये ऐसे 5 5 पुत्र हैं। कुंती महारानी क्या बोलती हैं, हे वयम नाम रूपा यदु हिस्सा पांडव। ये सब नाम के लिए हैं भगवान, ये सब नाम के लिए। आपके बिना कुछ भी नहीं है। ऋषि का नाम है वेशतु। जैसे जब अगर शरीर में प्राण नहीं है तो इंद्रिया व्यर्थ है, इसी प्रकार अगर आप नहीं है तो ये सब क्या है, व्यर्थ है। तो डिवोटी काउंट्स ऑन कृष्णा। तो हमारे जीवन में हमको भी कृष्ण पे काउंट करना चाहिए। पर कैसे हम कृष्ण पे काउंट कर पाएंगे, जब हम सबसे पहला चीज है भगवान के प्रति जो संबंध है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट का पहला सिद्धांत है क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो जिन भगवान में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो श्रवण में, भगवान के कीर्तन में, नाम जप में, भगवान के संदेश के प्रचार में, भगवान की सेवा में, इसमें जब हम लगेंगे तो कृष्ण तो हमेशा है, लेकिन हम उन पे काउंट कर पाएंगे। नहीं तो हमारी स्थिति कैसी है, वो दुर्योधन की तरह हो जाएगी कि कृष्ण सामने है लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके आगे कल देखेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। अगर कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस। हाँ, दुर्योधन को इस रूप कब दिखाया था, जब भगवान शांति दूत के रूप में गए थे। तो दुर्योधन का एक और मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन तो कर रहा है लेकिन मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, दुर्योधन सोच रहा है भगवान तो अस्त्र उठाएंगे नहीं, भगवान तो अस्त्र उठाएंगे नहीं, तो अगर भगवान अस्त्र नहीं उठाएंगे तो मतलब क्या है। लेकिन दुर्योधन भूल गया, युद्ध के पहले भगवान ने अंतिम प्रयास किया। जब युधिष्ठिर महाराज ने बोला, भगवान ने अंतिम प्रयास किया। भगवान जाते, कौरव की सभा में जाते हैं शांति दूत बन के, शांति दूत बन के जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ दे दो केवल 5 ग्राम। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, रखो अपनी धरती तमा। वो दुर्योधन लेकिन वो भी नहीं दे पाया, और दुर्योधन को लगा अभी भगवान के पास कुछ भी नहीं है, अरेस्ट कर लेते। तो भगवान को बांधने का उसने प्रयास किया, भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो दुर्योधन भूल गया कि बिना अस्त्र शस्त्र के, भगवान ने ऑलरेडी मुझे ट्रेलर दिखाया है, भगवान के हाथ में अस्त्र हो शस्त्र हो चाहे ना हो, हाँ कुछ भी कर सकते। यस यस माता जी का नमस्कार। Hare Krishna Prabhuji, very beautiful class, wonderful class, Prabhuji. Thank you so much. I wanted to ask that devotees accept Lord's will even when they are facing challenges, they accept it happily. So, how to accept happily Lord's will? You know, a lot of times we don't have choice, so we try to explain ourselves that in a polite manner, we explain ourselves that it's the Lord's will. So, what can we do about it? So, we feel helpless, that's why we accept it. But devotees who are on a higher level, they do not get affected. It's not like they do not have a choice, that's why they accept it. They accept it happily and they're content with it. Okay, so thank you for your question.
तो माता जी का प्रश्न है कि हाउ टू एक्सेप्ट द लॉर्ड्स विल हैप्पीली। तो भगवान की योजना है हमारे जीवन में, उसको किस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। कभी कभी तो मजबूरी हो जाती है, मजबूरी में तो हाँ, मजबूरी में तो दिया जलाना ही पड़ता है, लेके जो जलानी ही पड़ती है, मजबूरी में तो भगवान के मंदिर में आना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको प्रेम पूर्वक कैसे किया जाए। श्रद्धा से प्रेम की जो यात्रा है हर साधक के जीवन में, उसको इस यात्रा को करना पड़ेगा। श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हाँ? जैसे प्रेम के स्तर पे क्या होता है, नेचुरली होता है। प्रेम के स्तर पे जैसे गोपियों ने सहज रूप से, वो दुर्वासा मुनि ने बोला, भगवान ने बोला मेरे सर दर्द हो रहा है, तो गोपियों ने नेचुरली मिट्टी इकट्ठी कर करके गोपी तालाब बना दिया है। हाँ, अभी वो है द्वारका में। तो उनके लिए नेचुरल था, लेकिन हमारे लिए जो नेचुरल नहीं है, इसीलिए भक्ति के 3 स्तर भक्ति रसायन सिंधु में बताए गए। तो वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, फिर आता है प्रेम भक्ति। तो जहाँ प्रेम आ जाता है वहां लॉजिक नहीं लगाता कोई। जहाँ प्रेम है वहां लॉजिक नहीं लगाता। तो प्रेम के स्तर तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले गुरु साधु शास्त्र का हम लोग पालन करें। गुरु साधु शास्त्र के गाइडेंस में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। गुरु साधु शास्त्र के गाइडेंस में जब जीवन को व्यतीत करते हैं, धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होता है। जैसे जैसे हृदय का शुद्धिकरण होता है, ये नेचुरल हो जाता है। जैसे कोई लोहा है, उस पर जंग लगी हुई है, जैसे जंग जाएगी वो नेचुरली चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। और भगवान कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करते हैं। तो भगवान कृष्ण बहुत शक्तिशाली चुंबक है, लेकिन हमारे लोहे पे बहुत जंग लगी हुई है। तो पहला काम है जंग को हटाना। तो वो साधना भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, और श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, तो जंग हटती है। दूसरा काम क्या है, चुंबक को थोड़ा पास ले जाना है। भगवान आकर्षित कर लेंगे, भगवान आकर्षित कर लेंगे, लेकिन थोड़ा पास लेके जाना है, थोड़ा हमको एफर्ट डालना, वही साधना भक्ति। तो हम जिस तरह से जब जंग जाएगा थोड़ा पास जाएंगे, इसी तरह से जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, ये नेचुरल है जीवात्मा के लिए टू सर्व कृष्ण, टू लव कृष्ण, ये नेचुरल है। पर अभी क्योंकि जो नेचुरल नहीं है, इसीलिए अब इसको डॉर्मेंट बोलते हैं, डॉर्मेंट स्टेज पे उसको, इसलिए हम उसको रिवाइव करते हैं। तो जो हमारा भगवान के प्रति प्रेम है, जो सुप्त अवस्था में है, उसको पुनर्जागृत करने के लिए हमको भक्ति की विधि दी गई है। तो रोज जब हम नाम जप करते हैं, इसमें जो संघर्ष है इसको करना चाहिए। रोज मंगल आरती करते हैं, कुछ श्रवण करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, इसमें संघर्ष होगा। पर इस संघर्ष को अगर हम इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट करके भी, या हेल्पलेसली भी एक्सेप्ट करके हम उसको करते रहेंगे, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा इसमें टेस्ट आने लगेगा। और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ही हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा टू एक्सेप्ट द रियल लाइफ। इज इट ओके? Yes, Prabhuji. Thank you. ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, श्रीलैंड है। शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।